देखिए जहांगीर, जो आपसे बात कह रहे थे वो ये कि पहले तो जो स्किल्स आप पहले सीखें ना, सीखेंगे नहीं तो वो इनका कहना है कि टोरंटो आके भी आप परेशान ही रहेंगे, आपको आईटी की जॉब ही नहीं मिलेगी। तो पहले सीखें, और सीखना इनके ख्याल में यूट्यूब है, इंटरनेट है, ट्यूटोरियल है, बहुत सस्ता और आसान है। फिर उन्होंने कहा कि जो आप सीख रहे हैं उसमें 2-4 लोगों का एक ग्रुप बना लें, तो वो दोस्ती का एक माहौल बनता है, एक पीयर प्रेशर होता है, वो मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। ये इन्होंने आपको बताया। फिर इन्होंने कहा कि भाई हिम्मत नहीं आ रहे, अमेरिका आने की भी कोशिश करें, कनाडा आने की भी कोशिश करें, यूरोप भी जाएं, बहुत सारे मुल्क हैं। इन्होंने कहा कि भाई जो इस वक्त का जो हर ज़माने का एक इल्म होता है, इस ज़माने का इल्म आईटी है, लेकिन दूसरे ज़माने की इल्म काफ़ी मुश्किल होते थे, दूर दराज जाके बरसों सीखना होता था। इन्होंने कहा कि आईटी तो बहुत आसान है, आप बस उठें और कंप्यूटर पर बैठें और जो चाहें। अपनी मिसाल दी कि ये वीकेंड पे कोई ऐसा काम करेंगे जो इनको ठीक से अभी नहीं आता है, पुराने वर्जन पे हैं, लेकिन ये इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंटरनेट पे जाएंगे, दूसरों की वीडियो देखेंगे, कुछ पढ़ेंगे और वो सीख जाएंगे। आपने औरंगी टाउन से फिर नॉर्थ कराची, फिर कराची में मुख्तलिफ जगहों पे आप इंजीनियर थे, लेकिन आपने अपनी मेहनत से आईटी में जगह बनाई, चीज़ें सीखी, इम्तहान दिए, सर्टिफिकेट किए, और फिर ख़ुद इमिग्रेशन मेरिट पे लेके आपने इमिग्रेशन, आपको लॉटरी में नहीं मिला, आपने अर्न किए मेहनत करके और क्वालिफाई किया है। फिर आए तो फिर आईटी में काम करके दिखाया भी है कि भाई मैं 2 नंबर ही नहीं है, मैं आया हूँ और वैल्यू ऐड किया कनाडा में और अमेरिका में। हमारे वो जो बच्चे पीछे रह गए हैं, ख़ास के औरंगी के, नई कराची के, शाह फैसल के, वो कहते हैं कि हम कैसे जाएंगे, 1.5 करोड़ खर्चा आता है और मायूस हैं, निकलना चाहते हैं। आप उनको कोई पैगाम दें, वो क्या करें बेचारे? अच्छा देखें, इसमें जो है ना, हाँ, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं या जो पाकिस्तान से बाहर आसानी से आ रहे हैं या आ चुके हैं, सबके लिए एक कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर ये स्किल सेट। बहुत सारे कनाडा इमिग्रेशन लेकर आए हैं, आपके ख्याल में सारे के सारे जो हैं वो आईटी में कामयाब हो गए? सिर्फ वो कामयाब हो गए जिन्होंने अपने स्किल सेट को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते रहे और कुछ ना कुछ सीखते गए। जहाँ किसी ने सोचा कि अब मैं टायर्ड हो गया हूँ या किसी और काम में लग गए और सही से अपने स्किल सेट पे काम नहीं किया, वो कनाडा में आकर और अमेरिका में आने के बाद भी कामयाब नहीं हुए। कामयाबी की ज़मानत आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से अल्लाह माशाल्लाह कनाडा आ गए या यूएस आ गए, अपने स्किल्स को बढ़ाना है। अच्छा, अपने स्किल्स को आप पाकिस्तान में रहकर बढ़ाते भी जाएं और उस स्किल सेट को फिर लोकल मार्केट में यूटिलाइज करें, जो अपने स्किल सेट के मुताबिक। अच्छा, जो स्किल सेट आप बढ़ाएंगे उसके मुताबिक इंशाअल्लाह जॉब मिल जाएगी। पाकिस्तान में जॉब की कमी नहीं है, वो नहीं तो आप फ्रीलांस कर लें। आजकल पाकिस्तान में फ्रीलांस की बहुत मार्केट बढ़ गई है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फ्रीलांसर कर रहे हैं। बल्कि बीबीसी की रिपोर्ट है, मैंने खुद पढ़ा है कि पाकिस्तान जो है फ्रीलांसिंग मार्केट में बहुत आगे जा रहा है। इन पैरेलल कहाँ से सीखे? पैसे नहीं, गरीब कहाँ से सीखे? अच्छा देखिए, अब जो सीखने का जो है ना, बहुत सारे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, आईटी में इतनी चेंजिंग आती है। मिसाल के तौर पर अभी एक कोई नया वर्जन आया है और जो है वो मुझे एक काम आ गया है कि मुझे वीकेंड में जो है काम करना है। अब जो है मैंने पुराने वर्जन में किया हुआ है, लेकिन क्या डिफरेंस आया है अब इन 4-5 दिन है। मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली खुद बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले जाकर देखता हूँ यूट्यूब में कोई मेरे किसी दोस्त ने, किसी भाई ने, किसी इंडिया के किसी दोस्त ने या बांग्लादेश के किसी दोस्त ने या कनाडा के किसी दोस्त ने कोई स्मॉल ब्लॉग बनाकर पता चला कि उसने कोई एक्टिविटी की, उसने रिकॉर्डिंग बनाकर दे दिया है और मैं, आप यकीन करें, मुझे मिल जाता है। और ना मिले तो आप कोर्स खरीद लेंगे, कोई भी ऑनलाइन देख लेंगे, सबसे आसान। हाँ, इंटरनेट पे है, यूट्यूब में देख लें। यूट्यूब तो जो आपको वसाइल है वो उनको भी वही है, वही है। ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाए, फिर इसके बाद जो है फिर आप बुक खरीद लें। फिर यूडेमी में बड़े सस्ते, कभी कभार फ्री यूडेमी के कोर्सेज, कभी कभार यूडेमी के कोर्सेज टाइम पीरियड में फ्री हो जाते हैं, और वैसे भी $15-20 के। हाँ, फिर इसके अलावा आप यूट्यूब में बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल हैं। एक साहब हैं, उनसे बहुत मैं मुतासिर हूँ, उस्मान नाम है, उनके बहुत सारे उर्दू में बुक्स अवेलेबल हैं, उनकी किताबें लेकर भी आईटी में आप इंटरनेट पे सीखें, रिसोर्सेज हैं। और वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बैठ के भी आप पैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि वाकई में बहुत ही डिस्परेट हैं कनाडा यूएस आने में, वो छोड़े नहीं। लेकिन जब भी कनाडा अमेरिका आने का सोचे तो देखिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप कहीं भी इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहेंगे, इमिग्रेशन के लिए आपने कोई ना कोई स्किल सेट तो बनाना है। वो स्किल सेट यूट्यूब से आ जाएगा
यूडेमी से आ जाएगा, फिर कुछ सर्टिफिकेशन कर लें, जी। प्लस आपको इमिग्रेशन के प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। आप यकीन करें, मेरे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से फ़ोन करते हैं, मुझे आना है, पूरी बात को समझाता हूँ, वादा कर लेते हैं ऐसे ऐसे करूँगा, 6 महीने तक कुछ सुनाई नहीं होती, फिर बातचीत होती है, हाँ मैंने सोचा हुआ है, अब मैं करूँगा। तो अक्सर ये होता है कि वो डिस्परेट शो बातों से तो बहुत करते हैं, लग के वो मुस्तकिल मिजाजी से नहीं करते। उस काम के लिए जो बेबी स्टेप्स उठाना है, जी जी 1 2 3 वो नहीं उठा पाते, जिसमें कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे समझ में आया है वो है आइल्स का एग्ज़ाम देना। और बहुत सारे हमारे कराची के दोस्तों से बात होती है, वो थोड़े से इसमें जो हैं वो पैसिव हो जाते हैं, उनको पैसिव नहीं होना है, सीख सकते हैं ना, सीख सकते हैं। हाँ, फेल होंगे कि दोबारा दें, दोबारा दें, पास हो जाएंगे। बहुत सारे अच्छा बाज़ दफ़ा क्या होता है, विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। आप बात कर रहे हैं लेकिन विल पावर नहीं है, कल से आप नहीं करेंगे कि मैं नहीं कर जैसे सकता। ही आपके अंदर विल पावर आता है जी, आप बहुत मुश्किल चीज़ भी आप आसानी से कर लेते हैं। तो कोशिशें भी जारी रखें सही डायरेक्शन पे। हाँ, अभी जो वक्त है आईटी का हर जगह है, हर जगह। आईटी के ज़रिए किसी भी मुल्क में मूव होना सबसे आसान है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि कोई भी स्किल्स, हर ज़माने में कोई ना कोई स्किल्स जो है वो टॉप में रहा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें पिछले तमाम एजेस से, तमाम डिकेड से, उस ज़माने के वो वाले स्किल्स बहुत मुश्किल होता सीखना। इस ज़माने में आईटी इज़ द टॉप, और वो टॉप होने के बावजूद उसको सीखना फूड प्रिंट पर है। हाँ। अगर उसके लिए बस खाली कमिटमेंट है और विल पावर है, और आपको जो है वो आप किसी अपनी नेटवर्किंग बनाएं। अच्छा, आईटी में एक और ख़ास बात है, आईटी में आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं नेटवर्किंग बनाकर, अपने 4 दोस्तों को मिलाकर। बल्कि मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा है कि अगर आपने अपना माइंड बना लिया कोई आईटी का कोर्स सीखना, तो आप अपने लाइक माइंडेड या फ्रेंड ग्रुप बनाएं। हाँ। और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो अपने तरह ही किसी को तैयार कर लें। जब 3-4 लोग मिलके वो कोर्स करते हैं तो आसान भी हो जाता है। प्लस फिर उसको अप्लाई करना, उससे रिलेटेड जॉब ढूंढना, आप अकेले ढूंढ रहे हो, 4 लोग ढूंढेंगे। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं, एक टाइम पे टोरंटो में हुआ था कि हम लोग जो हैं वो यूनिक्स वगैरह में जो है सर्टिफिकेशन वगैरह कर चुके थे और जॉब ढूंढ रहे थे। हम लोग 4-5 दोस्त थे, और उसके बाद जो है वो हमने ये फैसला किया कि हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे, एक इंटरव्यू भी बन जाएगा और एक इंटरव्यूअर बन जाएगा। ओके। प्लस जिस जॉब में भी अप्लाई करेंगे तो साथ करेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर 2 लड़के या 3 लोग जॉब कवर करेंगे, अप्लाई किया है और इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो 3 में से किसी एक का तो कंफर्म है ना। आप यकीन करेंगे, एक जॉब हमें नहीं पता था, उसमें हम लोग 3 लड़कों ने अप्लाई किया, तीनों का इंटरव्यू आ गया, और हमें ये मालूम था कि एक जॉब से खाली। सबसे पहले मेरा हुआ, मैंने आके सारी स्टोरी टेलिंग जिस तरह करते नहीं, ब्रीफिंग देना, एक तरह से कारगुजारी मैंने पूरा अपने दोस्तों के सामने रख दी। उनमें से फिर एक और, अच्छा मुझे जो कंफर्म आ गया दूसरे दिन ही। अच्छा, फिर हम लोग को ये लगा कि अब जो इन दोनों का भी जो इंटरव्यू स्केड्यूल है ना, वो अब खाली कॉस्मेटिक है, क्योंकि मेरा तो हो गया। लेकिन आप यकीन करें, उनमें से एक इंटरव्यू देकर आया, उसके दूसरे दिन उसका भी कंफर्मेशन आ गया। फिर हम लोग दोनों ने पूरी कारगुजारी तीसरे दोस्त के सामने रख दी। फिर तीसरे दोस्त ने इंटरव्यू देकर आया, उसका भी आ गया। उस वाले प्रोजेक्ट में हम 3 दोस्तों का तीनों को माशाल्लाह, हमें ऐसा लग रहा था कि उनके पास एक ही जॉब है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वाह। वो ये टोरंटो की बात है, ये बरकत है ना, आप ये इत्तेफाक है जी, जबरदस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी बातचीत आपको काम देगी, आपको आसानी देगी, और आप इस जज्बे से कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि विल पावर होनी चाहिए, कि आप काम करेंगे, पैसे कमा के लाएंगे, पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, आप कंपनी खोलेंगे तो पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट होगी, और आपके ख़ानदान का, आपका तो फ़ायदा है ही है। तो आप ये काम ज़रूर करें और आज ही से शुरू करें। थैंक यू।